दोस्तों नमस्कार। आज का ये तीसरा वीडियो है। वीडियो तो चौथा है लेकिन तीसरा वीडियो टेंस का है। इससे पहले हमने जो तीसरा वीडियो बनाया था वो बनाया था वर्ब के बारे में। देखो, वर्ब के बनाने का कारण ये था कि जब तक हम वर्ब को हर एक प्रकार से नहीं जानेंगे आप टेंस नहीं कर पाएंगे। तो आज टेंस का जो तीसरा रूप है बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो होता क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव। तो यहां पर मैं लिखता हूं टेंस। इसमें हमने दो टाइप पढ़ लिए हैं, सिंपल को पढ़ लिया है और नेगेटिव को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। तो सिंपल हो गया हमारा। सिंपल को आप एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। और इसको हम पढ़ा क्यों रहे हैं? ये एसएससी सीजीएल की बात करें या एसएससी सीएचएसएल एमटीएस, जितने भी प्रकार के एसएससी के एग्जाम होते हैं या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, और बहुत सारे इतने एग्जाम हैं कि जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उनमें यदि आप बात करेंगे ग्रामर की तो इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और उस ग्रामर में यदि आप टेंस नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। सिंपल हो गया हमारा और नेगेटिव हो गया। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हमारे ये हो गए हैं सिंपल और एफर्मेटिव। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा है आज है डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहले बात कर लेते हैं, फिर डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव होता क्या है? हिंदी में जैसे कि प्रश्नवाचक होते हैं, हिंदी में सकारात्मक नकारात्मक ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं। पॉजिटिव यानी बोलें तो नेगेटिव और सिंपल और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सभी प्रकार के इंग्लिश में भी होते हैं, ऐसे ही हिंदी में होते हैं। तो इसकी मैं बात करूं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। ये तो नॉर्मल है, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको बनाना क्या है, कैसे बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है उसको हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का आपको पता होगा, जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डज का यूज करते हैं। तो डू डज का यूज करेंगे हम। डू डज ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब आपके सेंटेंस में दी होगी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम करता है। जो वो काम करता है उसको ही मेन वर्ब बोला जाता है। तो मेन वर्ब होगी जो सब्जेक्ट काम करेगा उसको। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इसमें बहुत सारा ऐसा रूल होते हैं कि जिसमें कि हम यहाँ पर जब तक इसमें क्वेश्चन टैग नहीं लगाएंगे, इसको बोले क्वेश्चन मार्क, जब तक इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे जब तक आपका जो सेंटेंस है वो ठीक नहीं होगा। पूरा सेंटेंस पूरा रूल के हिसाब से सही होता है। किसी किसी सेंटेंस में ये होता है कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है लास्ट में, और उसमें हमें एरर देखनी होती है। तो इससे भी आपका गलत हो सकता है। यदि ये नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क है ये, यदि इसको नहीं लगाए हैं तो भी ये गलत हो सकता है। तो इसको भी ध्यान देना है कैसे बनाना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये है इंट्रोगेटिव का, ओनली इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब डू डज जाती है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में बहुत सारी चीजें हैं। जो काम करता है वो काम किसके द्वारा कर रहा है? कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, उसके द्वारा कोई सब्जेक्ट काम करता है तो अदर वर्ड में उसको जोड़ देते हैं, या कोई मार्केट है, कुछ भी है ना, ये सब चीजें हैं। अब इसमें बात करें डू डज की, तो डू का यूज मैंने बताया था किसके साथ में करते हैं? प्लूरल के साथ में। नंबर में बता चुका हूं, सिंगुलर प्लूरल नंबर होते क्या हैं इसके बारे में भी बता चुका हूं। तो डू का इसके प्लूरल के साथ में, और डज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ में, है ना। तो ये नॉर्मल चीज है, इसको जानना भी जरूरी था। अब हम कोई सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से आप जानेंगे कि इंट्रोगेटिव को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसे कि मैं सिंगुलर का लेता हूं एक, फिर एक प्लूरल का लेता हूं। तो यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं एक,
एक सिंगुलर का लेते हैं सबसे पहले। तो सिंगुलर में हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसका यूज करना है, डज का। इतना ध्यान देना है। तो ये डज है, तो डज को हम लिख लेते हैं डज सी। अब ई हो गया हेल्पिंग वर्ब, अब सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया भी था आपको सिंगुलर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि सी, ही, इट, सिंगल नेम, कोई भी हो सकता है, व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी का, है ना। डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि ये मार्क नहीं लगाते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस सही नहीं होगा, अधूरा हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से गलतियां हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाते हैं और इसको पूछ लिया जाता है कि भैया ये सही है कि गलत है, तो इसमें एरर देखना बहुत जरूरी होता है। और एरर ऐसे ही ढूंढते हैं जब छोटी छोटी चीजों को हम जानते हैं, तो उन चीजों के माध्यम से ही कंप्लीट सेंटेंस बनता है। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत जरूरी है। सी की बात करें तो सिंगुलर नंबर है, डज इसलिए लगाया सिंगुलर नंबर के साथ में हेल्पिंग वर्ब को हमें लगाना था। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है सिंगुलर का, है ना। अब इसके बाद हम बात करें एक प्लूरल की ले लेते हैं। और इसमें जब हमने सिंपल बनाया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट को सिंपल बनाया था, तो सिंपल में क्या करते थे, हमें सिंगुलर नाउन है, जो सिंगुलर नाउन ही सब्जेक्ट होता है। कोई सब्जेक्ट होता है तभी बनता है जब वो नाउन होता है। और वर्ब में हमने बताया था जब किसी वर्ब को हम नाउन बनाते हैं यानी सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं, तो उसमें आईएनजी लगाकर उसको जीरेंट बना देते हैं। जीरेंट बनता है तभी आपका सब्जेक्ट बन जाता है, जब सब्जेक्ट नहीं होता है। जब वर्ब सब्जेक्ट बनने का काम करती है तो उसको जीरेंट बना देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है सी और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाया है डज, तो इसके साथ में हमने एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। यदि ये सिंपल होता तो हम इसको दूसरे तरीके से बनाते, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सी सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसा इसलिए लगाते क्योंकि ये सिंगुलर नंबर था, इसकी जो मेन वर्ब है उसके साथ में एस जोड़ देते हैं। ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर। अब मैं एक प्लूरल को ले लेता हूं। यहाँ पर प्लूरल की बात करूं मैं, तो प्लूरल एक एग्जाम्पल प्लूरल में देखते हैं। जैसे कि प्लूरल में यूज करना है डू का, डू यू। अब डू यू वांट, अब वांट क्या है, मेन वर्ब हो जाती है। डू यू वांट राइट, डू यू वांट राइट योर, यहां लिख सकते हैं आप डायरी, ठीक है। और इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत जरूरी है। डू यू वांट राइट योर डायरी, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां पर जो वांट है ये आपकी मेन वर्ब है, इसमें दो वर्ब आ जाती हैं, एक राइट की भी आ जाती है। तो ये वाली जो वर्ब है इसको बोल सकते हैं आप, मैंने जैसे कि कल बताया था, इस वाली वर्ब को फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं आप। मेन वर्ब है जो फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब में कौन सी वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब। ये बहुत सारा आगे बताया था मैंने कल, प्रिंसिपल वर्ब। अब जो ये वाली वर्ब है इसको बोल सकते हैं आप इस सेंटेंस में, इसको आप क्या बोल सकते हैं, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। क्योंकि सेंटेंस को बदलने से, इसके सिंगुलर या प्लूरल होने से इस वाली वर्ब में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सिर्फ इस वाली वर्ब में। अभी मैं चर्चा सिर्फ इतना कर रहा हूं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये डबल इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इसके बाद जो डबल इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे वो इससे आगे बताएंगे। ये इतना समझ में आया होगा किस प्रकार से इसको करना है। धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तभी आप इसको कैच कर पाएंगे। मैं ये जानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं या बहनें हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक ये 100 में से एक आध दो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन
उनको ध्यान में ना रख करके यहाँ से मैं ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें इंग्लिश को कंप्लीट करना है। देखो जानने वाले तो सबको ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए है, बाकी होशियार तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, है ना। कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में अंतर होता है। इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव की चर्चा कर ली है, एक सिंगुलर का ले लिया, एक प्लूरल का ले लिया। अब मैं बात करता हूं डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? तो स्ट्रक्चर मेन होता है कि स्ट्रक्चर याद है आपको तो आप सेंटेंस बना पाएंगे कोई भी, क्योंकि एक संरचना यदि आपको पता है कि किस प्रकार से संरचना को करना है तो उसी के आधार पर आप बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आपको ये पता है कि एक बिल्डिंग किस किस मटेरियल से मिलके बनती है, तो बना दोगे। सीमेंट होगा, बालू होगा, और उसमें जो आपका सरिया होगा, सभी प्रकार की चीजें जब मिलेंगी तो मकान बन जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी चीज है उसकी संरचना बनाने का आपको तरीका है तो बना सकते हैं। ऐसा ही होता है सेंटेंस में, किसी भी चीज में, है ना। तो डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक। डबल इंट्रोगेटिव, इसमें क्या क्या चीजें हमें डबल इंट्रोगेटिव में देखना है? जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि व्हाई, व्हेन, हु, इसको ध्यान देना है हमें। हु, वेयर और हाउ, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें बोलते हैं आप डबल इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं इनको। WH फैमिली बोल सकते हैं इसको, WH फैमिली। WH फैमिली, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेन यही है, बाकी तो बहुत सारी हैं इसमें। WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड हैं वो सभी सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं। डबल इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं, किसी भी सेंटेंस की बात करूं, किसी भी टेंस की बात करूं, चाहे फ्यूचर, चाहे पास्ट, चाहे प्रेजेंट, WH फैमिली की यदि बात करेंगे, जिस प्रकार से आप डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले WH फैमिली को लिखेंगे स्ट्रक्चर में। तो मैं बनाता हूं जैसे कि स्ट्रक्चर, सबसे पहले यहां लिखते हैं WH फैमिली, इसमें जो जो भी आएगा वो सभी आ जाएंगे। फिर आएगा आपका जो आपके सेंटेंस में, यानी जिस प्रकार से अभी मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की कर ली बात, अब कर रहा हूं मैं डबल इंट्रोगेटिव की। तो इसमें डबल इंट्रोगेटिव में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जैसे कि डू डज लगाया था हमने, नेगेटिव में भी लगाया, उसी को हमें यूज करना है डबल इंट्रोगेटिव में, उसी को हमें यूज करना है इंट्रोगेटिव में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब की जब बात करेंगे सिंपल को छोड़कर, तो सभी की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू होगी या डज होगी, है ना। तो इसमें क्या आएगा? WH फैमिली, फिर आएगा आपका डू या डज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका मेन वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका अदर वर्ड, फिर आएगा इंट्रोगेटिव। ये अभी आपका बेसिक है। इसके बाद एडवांस में जितने भी सेंटेंस होते हैं ना इंग्लिश के, वो भी करवाएंगे। बेसिक है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ना। एडवांस इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है। बेसिक आना बहुत जरूरी है। एडवांस में तो फिर बहुत ज्यादा रूल, बहुत सी चीजें होती हैं। आपके लिए बेसिक इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। तो WH फैमिली की मैं बात करता हूं, अभी बताया मैंने कि जैसे कि व्हाई है, व्हेन है, हु है, वर है, हाउ है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके WH फैमिली में आती हैं। डू डज, डू का यूज आपको पता ही है, बता ही दिया कि प्लूरल के साथ में, डज का यूज सिंगुलर के साथ में करना है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट को आप जानते ही हैं, अदर वर्ड को जानते ही हैं। अब इसको मैं, जैसे कि मैंने ये बताया है, इसको मैं एक सिंगुलर लेता हूं, एक प्लूरल लेता हूं। तो यहां पर जैसे मैं लिखूं, सबसे पहले लेते हैं WH फैमिली में एक कोई भी, जैसे कि व्हाई लिया, व्हाई, डू, डू इसलिए लिया कि एक प्लूरल लेते हैं सबसे पहले, व्हाई डू यू, चलो दे का ले लेते हैं, व्हाई डू दे कम हियर।
इंट्रोगेटिव मार्क लगाना जरूरी है, इसको लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना गलती हो जाएगी, है ना। तो व्हाई डू दे कम हेयर, इसका मतलब हुआ कि वे यहां क्यों आते, क्यों आए, ऐसा बोलते हैं, आते हैं, है ना, आते ही बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वे यहां क्यों आए, व्हाई डू दे कम हेयर, है ना। तो ये आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब, इसमें ये आपका हो गया WH फैमिली, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस प्रकार का है, प्लूरल है, प्लूरल किस प्रकार का है, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही नाउन होता है, या आप बोल सकते हैं ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये आपकी है मेन वर्ब, आने की मेन वर्ब है, ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट है ये। तो इस प्रकार से हमने बना लिया है ये डबल इंट्रोगेटिव, इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। यदि इसमें ही नॉट लगा देते, व्हाई डू यू, व्हाई डू दे नॉट, तो अलग हो जाता डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से इसको बनाया। आप इसके स्थान पे आप सिंगुलर को भी ले सकते हैं, सिंगुलर को लेंगे तो आप डज लगा देंगे और बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसको ले लेंगे। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मैं उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं। ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव, है ना। अब यहां इसके बाद मैं बात करता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, किस प्रकार से करना है। सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लेता हूं, तो इसमें डू, इसमें पहले लगाना है WH फैमिली, इसको बोलते हैं ऐसा WH फैमिली, लिख सकते हैं जो भी आपके जो वर्ड आते हैं, जैसे वाई है, वैन है, हूं है, वेयर है, ये सभी चीजें हैं जो आपकी आगे आएंगी। इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किस प्रकार से बनाते हैं। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका अदर वर्ड, फिर आएगा इंट्रोगेटिव मार्क, है ना। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। तो WH फैमिली में मैं जैसे कि अभी वाई लिया था, अब लेता हूं व्हेन, यानी कब, इसका मतलब होता है व्हेन। अब लेता हूं सिंगुलर का, व्हेन डज राम नॉट गो देयर, क्या हो गया, व्हेन डज राम नॉट गो देयर, व्हेन डज राम नॉट गो देयर। अब इस प्रकार से इसमें देखा आपने कि व्हेन क्या है आपका WH फैमिली है, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, राम आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमने लगाया क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डज को लगाया। इसके बाद नॉट, यहां पर नॉट लगा, नॉट है। इसके बाद मेन वर्ब है आपकी गो, मेन वर्ब ये होगी गो। अब इसमें मैंने सिंगुलर है तो SIS क्यों नहीं लगाया गो में, क्योंकि मैंने डज लगा दिया है। डज लगेगा आपका तो मेन वर्ब में SIS नहीं लगता है, सिर्फ SIS लगता है सिंगुलर प्लूरल जब हो सिंपल में, उसके साथ में। बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, किसी भी प्रकार का सेंटेंस है सिंपल को छोड़कर, आप जब नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इसमें आपका मेन वर्ब के साथ में किसी भी प्रकार से SIS नहीं जोड़ते हैं, है ना। इसके बाद ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो आज हमने जाना है इंट्रोगेटिव के बारे में, डबल इंट्रोगेटिव के बारे में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है, WH फैमिली को हटा करके ये वाला पार्ट हटा देना है, और इसके बाद
डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत जरूरी है, यदि नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार का जो सेंटेंस पूछे जाते हैं किसी भी ग्रामर में इंग्लिश की, छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं, गलतियां छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का इंट्रोगेटिव भी जाना, डबल इंट्रोगेटिव भी जाना। नेगेटिव पिछले वीडियो में बताया था, आज मैंने डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इस प्रकार से इन सेंटेंस को जाना, इस प्रकार के टेंस को जाना। अब अगले वीडियो में इससे आगे बताएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, धीरे धीरे करके आप जुड़ सकते हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। बेसिक होगा तो आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी। स्पोकन की बात करें तो स्पोकन आपको अच्छी आएगी, बोल भी सकते हैं, लेकिन आप ग्रामर नहीं कर पाएंगे जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए